हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। आज हम अवकलन की सहायता से स्पर्श रेखाएं व अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे और बात करेंगे स्पर्श रेखाओं और अभिलंब की कुछ विशेष परिस्थितियों की। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। देखिए, अवकलनीयता के अंदर जब हमने बात की थी दायां अवकलज और बायां अवकलज की, वहाँ पर हमने ये देखा था कि जब हम किसी भी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करते हैं तो उस बिंदु पर दायां अवकलज और बायां अवकलज का जो मान होता है वह मान उस बिंदु पर उस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता को व्यक्त करता है। यह हम अवकलनीयता के अंदर अच्छे से देख चुके हैं। तो हम शुरुआत करेंगे एक वक्र के साथ, और वो वक्र हम मान लेते हैं किसी फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स का। कि मान लीजिए कि हमारे पास एक फलन है y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने एक फलन मान लिया और इस फलन का एक ग्राफ हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। ये इस फलन का ग्राफ है और इस ग्राफ के किसी एक बिंदु की अगर हमने बात करें, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक बिंदु जो कि दिया हुआ है और इस बिंदु को अपने मान लेते हैं x1, y1। इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1। इसको आप कोई नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हैं p। अभी क्या करना है, इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो ये मान लीजिए कि स्पर्श रेखा इस बिंदु के ऊपर खींची गई है। अब ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। तो यह प्रवणता दो प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। पहला तरीका तो है कि इस स्पर्श रेखा द्वारा इस x अक्ष के साथ आप ये देख लीजिए कि कितना कोण बनता है, और इस कोण को हम यहाँ पर मानेंगे साई। ठीक है, इस सिंबल को साई बोला जाता है। और इस साई के आधार पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता तो ये बराबर आएगी tan साई। और ये tan साई हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। किसी भी रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का यह सूत्र है m बराबर tan थीटा, जहाँ थीटा रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण। इसको आप m द्वारा भी लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका एंगल की सहायता से, इसका एक मेथड कि स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने ज्ञात की कोण की सहायता से। अगर मैं अवकलन का यूज़ करूं तो वो देखिए क्या होगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसका एक और सूत्र हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बनेगा, डायरेक्ट हम अवकलन का ही यूज़ करेंगे dy/dx। और यहाँ पर बिंदु ले लेंगे x1, y1। ठीक है, और आप यहाँ लिख सकते हो बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये हमारे पास सूत्र है स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास फलन दिया है x³ - x और x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो इस फलन का हम अवकलन करेंगे dy/dx, और इधर बनेगा 3x² - 1 और x बराबर आप लिखोगे 2। तो इधर बनेगा dy/dx, और इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 2। कि ये जो बिंदु लिखा इसको आप इस तरीके से लिखेंगे x बराबर 2 बराबर, यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 3 गुणा में 2 का स्क्वायर -1, तो 3 × 4 - 1 तो 12 - 1 बराबर 11। तो x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो इसी सूत्र का यूज़ करेंगे कि स्पर्श रेखा की अगर आपको प्रवणता ज्ञात करनी होगी तो आप अवकलन की सहायता से ही स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। जो भी बिंदु आपको दिया जाएगा उस बिंदु को x की जगह आप लिखेंगे। एंगल का यूज़
अगर एंगल दे रखा है तो यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई और यूज़ नहीं हो पाएगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में अभिलंब की, कि ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का तरीका हुआ। अभिलंब देखिए क्या होता है, ठीक है, ये तो है स्पर्श रेखा, और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर हमने ये स्पर्श रेखा खींची है, इस बिंदु को बोला जाता है स्पर्श बिंदु। सिंपल सी बात है, आप ये अच्छे से जानते हैं, छोटी कक्षाओं में आप ये पढ़कर भी आए हो। देखिए अभिलंब जो है, अभिलंब जो होगा वो इसी स्पर्श बिंदु पर खींचा जाएगा, लेकिन स्पर्श रेखा के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कि यहाँ पर आपको 90 डिग्री की एक लाइन बनानी है। तो इसे हम बोलेंगे अभिलंब, ठीक है। अब अभिलंब और स्पर्श रेखा के बीच में क्या संबंध है, तो ये वही संबंध बनेगा जो हमने कक्षा 11 में दो लंबवत रेखाओं के बीच में पढ़ा हुआ है। हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो वही नियम हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि अभिलंब और स्पर्श रेखा, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पर जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो दो रेखाएं यहाँ पर लंबवत हैं, तो लंबवत होने के कारण इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या आएगा, -1 आएगा। तो देखिए स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है उसको हमने क्या माना, m, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं dy/dx इस बिंदु पर, या tan psi या m, तीनों में से कुछ भी, इन तीनों को ही हम स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए यूज़ करेंगे, चाहे m बोला जाए या tan psi बोला जाए या dy/dx बोला जाए। ये तीनों ही पद जो हैं वो स्पर्श रेखा की प्रवणता को व्यक्त करेंगे। अब अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1/m, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो इसका व्युत्क्रम करके निशान बदलना होता है। ये लंबवत रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का मेथड है जो कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। तो याद रखेंगे अभिलंब की प्रवणता होती है -1/m, और इसको भी आप लिख सकते हो, अगर आप dy/dx के रूप में याद रखना चाहो तो -1/dy, इस तरीके से। तो ये भी एक तरीका है अभिलंब की प्रवणता को लिखने का, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी हो, यही क्वेश्चन है, फलन भी यही है, बिंदु भी यही है। मान लीजिए हमें अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। तो -1/11, क्योंकि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो 11 है, ये m का मान है, ठीक है, कि ये जो मान है वो m का मान है। अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, तो अभिलंब की प्रवणता -1/m है, तो -1/11, m का मान यहाँ पे 11 लिख दिया। तो ये एक छोटा सा तरीका हुआ स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणताएं ज्ञात करने का, कि स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर ज्ञात करनी है तो आप दिए गए फलन का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, और जो भी बिंदु आपको दे रखा है उस बिंदु को आप x की जगह यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बिंदु आपको x के रूप में दिया होगा तो उसको x की जगह यूज़ करना है। और अभिलंब की प्रवणता अगर ज्ञात करनी है तो जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी उसका व्युत्क्रम करके निशान चेंज करना है। और अब बात कर लेते हैं अपने कुछ विशेष कंडीशंस की, कुछ परिस्थितियों की बात कर लेते हैं जो कि इस साई पर आधारित है। तो अब बात करेंगे हम कुछ विशेष परिस्थितियों की, कुछ विशेष परिस्थितियां। देखिए फलन हमारे पास है y = f(x) और बिंदु हमारे पास था x1 y1, जो कि कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु। और फिर हमने लिखा था स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और उसको हमने लिखा था m, ठीक है। एक तो m के रूप में लिखा था और एक लिखा था अपने tan psi के रूप में,
और एक हमने लिखा था dy/dx के रूप में, और बिंदु कौन सा, x1 y1। और इसका जो डायग्राम हमने बनाया था अभी, ठीक है। ये सब हमने अभी तक देख लिया कि स्पर्शरेखा की प्रवणता का सूत्र जो है वो ये है, m बराबर tan साई और ये बराबर है dy/dx के। साई एंगल आपको दिखाई दे रहा है जो कि x अक्ष की धन दिशा के साथ बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि धन दिशा को व्यक्त करेगा। देखिए परिस्थितियां क्या हैं। नंबर 1 कि मान लीजिए कि अगर स्पर्शरेखा, मान लीजिए कि स्पर्शरेखा समांतर हो जाए x अक्ष के, कोई ऐसा वक्र यहाँ पर बनाए हम, और उस वक्र के ऊपर एक ऐसा बिंदु हो ताकि वहाँ पर खींची गई स्पर्शरेखा, देखिए ये स्पर्शरेखा भी इस तरीके से है, ठीक है, किसी एंगल पर है। अगर हम इस स्पर्शरेखा को इस तरीके से x अक्ष के समांतर कर दें तो स्पर्शरेखा और x अक्ष के बीच का जो एंगल है वो ख़त्म हो जाएगा। कि यहाँ पर अभी तो आपको कोई ना कोई एंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम स्पर्शरेखा को x अक्ष के समांतर कर दें तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो स्पर्शरेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो ध्यान रखना साई जो है वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। और अगर साई 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री का मान हम जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए क्या बनेगा, m का मान 0, यहाँ पर 0 लिखा तो tan 0 डिग्री 0 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरीके से dy/dx, जो dy/dx है यह भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है तो साई बराबर आएगा 0 डिग्री। साई के 0 होने से m का मान भी 0 आ जाएगा, और साथ में dy/dx का मान जो है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको हम एक रूप में और भी देख सकते हैं, यहाँ पे अथवा लगा के देखिए, जब स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर होगी, ये स्पर्शरेखा है, अगर ये x अक्ष के समांतर है, अगर ये x अक्ष के समांतर है तो इसी टाइम ये y अक्ष के लंबवत भी तो है। कि ये स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर, कि अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं x अक्ष के समांतर तो y के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ अथवा में आप लिख सकते हैं कि स्पर्शरेखा लंबवत किसके, y के। तो सेम कंडीशन जो यहाँ पर लिखी है कि स्पर्शरेखा x अक्ष के या तो समांतर हो या y के लंबवत हो, तो वो एक ही बात है। और इन दोनों के लिए m का मान 0 आएगा, या यूं कहें कि dy/dx का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब बात कर लेते हैं हमने दूसरी कंडीशन की, नंबर 2 कि स्पर्शरेखा अगर लंबवत हो x अक्ष के, ठीक है। पहली जो कंडीशन थी उसमें हमने स्पर्शरेखा को x अक्ष के समांतर लिया, अब हम स्पर्शरेखा को x अक्ष के लंबवत लेंगे। देखिए अगर स्पर्शरेखा x अक्ष के लंबवत हो, ये स्पर्शरेखा है, इसको x अक्ष के लंबवत करना है, इसे x अक्ष के लंबवत मतलब इस तरीके से, अगर ये स्पर्शरेखा इस तरीके से बन जाए, x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो साई का मान यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। कि ये स्पर्शरेखा और इस तरीके से, तो साई बराबर 90 डिग्री, और साई जैसे ही 90 बनेगा, यहाँ पर जब 90 लिखेंगे तो tan 90 डिग्री अनंत, तो m का मान आएगा अनंत, या यूं कहें कि dy/dx का जो मान है वो कितना आएगा, अनंत आएगा। अच्छा, इसको अनंत के बजाय हम दूसरे शब्दों में भी इसको याद रखेंगे, वो ये कि इसका व्युत्क्रम बराबर आ जाएगा 0। कि अगर m का मान अनंत है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1/m का मान 0, ठीक है। और इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो dx/dy, बिंदु यही रहेगा x1 y1। तो ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है अच्छे से कि स्पर्शरेखा अगर समांतर है x अक्ष के तो dy/dx को 0 करना है,
और स्पर्शरेखा अगर एक्स अक्ष के लंबवत है तो dx अपॉन dy को पलट के 0 करना है। और वहाँ पर भी अथवा में एक और चीज़ लिख सकते हैं कि स्पर्शरेखा y अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पर्शरेखा समांतर हो जाएगी किसके, y अक्ष के। सिंपल सी बात है ये तो, कि जब ये स्पर्शरेखा x अक्ष के साथ लंबवत होगी, ये x अक्ष है, इसके साथ स्पर्शरेखा जब लंबवत है तो उस समय ये स्पर्शरेखा y के समांतर भी है। तो दोनों ही कंडीशन, एक ही यहाँ पर बात है कि dx अपॉन dy को 0 करना है। दोनों ही कंडीशन के लिए dx अपॉन dy को 0 कर देंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे इनके समीकरण की, कि स्पर्शरेखाओं का समीकरण क्या होगा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्पर्शरेखाओं की प्रवणता कैसे ज्ञात की जाएगी, उसी के आधार पे हमने अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना सीखा। फिर हमने ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ इनके बारे में बात की, और अब हम बात करेंगे इनके समीकरण की, कि स्पर्शरेखा व अभिलंब का समीकरण क्या होगा। और ये समीकरण बिल्कुल आसान सा है, इसे भी आप कक्षा 11 में पढ़कर आए हो, कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखिए ये स्पर्शरेखा, इसका समीकरण ज्ञात करना है, और ये स्पर्शरेखा इस बिंदु से गुजरती है, कि दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। और हम अच्छे से जानते हैं वो समीकरण क्या था, कि y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, लिखते हैं इसको भी। देखिए स्पर्शरेखा का समीकरण, तो समीकरण है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। और m क्या चीज़ है, m वही फलन का अवकलन, और कौन से बिंदु पर, दिए हुए बिंदु पर। कौन सा बिंदु दिया हुआ है, x1 y1 p बिंदु। तो ये तो है स्पर्शरेखा का समीकरण नंबर 1। और फिर हम बात कर लेते हैं नंबर 2 पर, अभिलंब का समीकरण। देखिए अभिलंब का समीकरण कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ पर प्रवणता का जो मान है उसे बदलना है। अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर माइनस 1/m x माइनस x1। ये जो समीकरण है वो किसका है, अभिलंब का समीकरण। सिर्फ m का मान बदलेगा और कोई भी कंडीशन बदलेगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो अभिलंब होता है वो भी इसी बिंदु से तो गुजरेगा, जिस बिंदु पर स्पर्शरेखा जिस बिंदु से स्पर्शरेखा गुजरती है उसी बिंदु से कौन गुजरेगा, अभिलंब गुजरेगा। परिवर्तन किस चीज़ का आएगा, प्रवणता का परिवर्तन आएगा। स्पर्शरेखा के लिए प्रवणता m, और अभिलंब के लिए जो प्रवणता है वो कितनी रहेगी, -1/m रहेगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको अभी सोल्व करवा दिया था, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी के जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व करना है। वक्र दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, अवकलन कीजिए और स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अपने बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरे क्वेश्चन में वक्र दे रखा है और प्रवणता का मान दे रखा है। वक्र दिया हुआ है, प्रवणता दे रखी है, और हमें ज्ञात करना है बिंदु, मतलब हमें स्पर्श बिंदु की बात करनी है यहाँ पर। तो वक्र लिख लेते हैं y बराबर, क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर अंडररूट, और अंडररूट के अंदर है 4x माइनस 3, और फिर है अलग से -1। और इस वक्र के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बिंदु। तो देखिए आपको जो दिया हुआ है वो प्रवणता का मान दे रखा है, मतलब आपको m का मान दे रखा है 2/3। ये m का मान क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम m द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसको एक और रूप में भी लिखा जाता है, वो क्या है, dy/dx। और कौन सा बिंदु, x1 y1। देखिए इस बिंदु के बारे में भी हमें पता नहीं है, हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्र के अवकलन से। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx।
यहाँ पर अवकलन करेंगे रूट का, तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट। ठीक है, ये तो रूट का अवकलन हो गया 1/2 रूट, अंदर ऐसा कैसा। और गुणा में अवकलन करेंगे इस अंदर वाले फलन का, तो 4 का तो होएगा नहीं, कांस्टेंट इसलिए गुणा में है, x का 1 x के सापेक्ष, 3 का 0, और इस 1 का भी क्या हो जाएगा 0। तो ये ऊपर 4 बचेगा, इस 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx ये आएगा 2/√4x-3। अब देखिए हमें बिंदु कौन सा ज्ञात करना है, x1 y1। हमें x1 y1 बिंदु ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको x1 और y1 के रूप में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बिंदु x1, y1 पर। ठीक है, बिंदु x1, y1 पर, तो dy/dx यहाँ आ जाएगा x1, y1, और सामने आ जाएगा 2/√4। x की जगह क्या लिख दोगे, x1 लिख दोगे। y नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x की जगह आपको x1 लिखना है। और ये मान जो है, देखिए ये वाला मान, ये मान किसके बराबर है, 2/3 के, तो उसे 2/3 के बराबर लिख देंगे। तो ये बनेगा 2/3 बराबर 2/√4x1-3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो ये बनेगा √4x1-3 बराबर 3। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 4x-3 बराबर 9, तो 4x1 बराबर 12, तो x1 बराबर आ जाएगा कितना, 3। मतलब हमें x1 का मान तो पता लग ही गया, लेकिन अभी हमें y1 का मान और निकालना है। अब देखिए ये जो बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु होगा तो वक्र के ऊपर। ठीक है, वक्र के ऊपर ही होगा स्पर्श बिंदु, तो ये वक्र का समीकरण है। तो अपने क्या करेंगे, ये जो x1 y1 है इसको अपने यहाँ भी यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे वक्र की समीकरण से, वक्र की समीकरण से, तो क्या बनेगा, y1 बराबर √4x1-3 -1। आई बात सुनने कि हमने बिंदु जो था स्पर्श बिंदु जो कि वक्र के ऊपर था, तो वो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमने इस बिंदु को वक्र के समीकरण में लिखा है ताकि y1 का मान आ जाए। x1 का मान 3 है ना, तो वहाँ पे 3 लिखोगे तो y1 का मान आ जाएगा। तो y1 बराबर रूट, तो यहाँ पे 3 लिखना है, तो 4 × 12 -3 -1, तो y1 का मान रूट में 9 -1 मतलब 3 -1 मतलब 2। तो लास्ट में लिख देंगे अतः बिंदु मतलब स्पर्श बिंदु कितना आया, 3,2। तो इस तरीके से आपको बिंदु ज्ञात करना है। चलिए अब अपने इसका करते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। देखिए 4th क्वेश्चन में आपको स्पर्श आपको समीकरण ज्ञात करने हैं, वक्र दे रखा है, साथ में प्रवणता भी दे रखी है। तो आधा क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आधारित है, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन किया हमने कि इस क्वेश्चन में क्या था, वक्र दिया हुआ है, प्रवणता दे रखी है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या ज्ञात किया, बिंदु ज्ञात किया। लेकिन जो नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है उसमें भी आपको देखिए वक्र दे रखा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता भी दे रखी है। तो अपने क्या करेंगे, पहले तो बिंदु ज्ञात करेंगे। बिंदु ज्ञात हो जाएगा तो स्पर्श रेखा की समीकरण भी ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि स्पर्श रेखा की समीकरण में x1 और y1 की जरूरत तो हमें पड़ेगी। तो बिंदु आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए 4th क्वेश्चन, वक्र मैंने लिख दिया, प्रवणता भी लिख दी, समीकरण ज्ञात करना है। तो पहला काम बिंदु ज्ञात करना। जब तक बिंदु नहीं ज्ञात होंगे तब तक समीकरण भी ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो बिंदु ज्ञात करने का तरीका वही जो हमने 3rd क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया है। आप सबसे पहले तो इसका अवकलन करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y का अवकलन करोगे कितना आएगा, dy/dx प्लस, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 का अवकलन तो करोगे नहीं, 2 तो कांस्टेंट है, गुणा में है, इसके साथ में 1 लगा लीजिए, तो ये बन गया 1/x का रूप, 1/x का रूप।
तो 1/x का अवकलन होता है -1/x²। तो यहाँ लिखेंगे -1/x²। ठीक है, ब्रैकेट को आप चेंज कर लेना और आगे इसका अवकलन करोगे x का 1 और 3 का 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर में आ जाएगा 0। तो देखिए dy/dx, और आप यहाँ पर बिंदु लिख लेना कौन सा, x1 y1, और ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस बनेगा ना, इसको आप बराबर के निशान से उधर ले जाओ तो प्लस का वापस चेंज हो जाएगा निशान ये वहाँ पे। तो 2 में x है ना, तो x की जगह x1 यूज़ कीजिए, -3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, इसको आप उधर लेकर जाओगे तो वापस प्लस के अंदर चेंज हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रवणता। प्रवणता का मान कितना है, 2। आप इसको पहले लिख लेना कि दिया है कि m का मान बराबर कितना है, 2, और इसको हम dy/dx के रूप में भी लिखते हैं इस तरीके से। तो इसका और उसका आप इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, इसको नाम दो समीकरण नंबर 3। तो 2 व 3 से, ठीक है, 2 और 3 को बराबर लिख दो। तो जैसे ही अपने 2 और 3 को बराबर लिखेंगे तो 2/x1 - 3 का होल स्क्वायर बराबर आएगा किसके, 2 के। ठीक है, इस मान को 2 के बराबर लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल कर लेना, वज्र गुणा कर लेना, 2 से 2 कर देगा, वज्र गुणा करोगे तो कितना आएगा, x1 - 3 का होल स्क्वायर बराबर 1। स्क्वायर हटाओगे, सामने प्लस माइनस रूट आएगा, और 1 का रूट हम जानते हैं 1 रहेगा, प्लस माइनस के रूप में आ जाएगा। तो x1 का मान आया 3 + -1, तो x1 का मान आया 3 + 1, और साथ में 3 - 1 प्लस लेने पर और माइनस लेने पर मतलब 4,2। ठीक है, ये तो आया x1 का मान। ठीक है, x1 के 2 मान आ गए, तो y1 के भी मान आएंगे अभी। x1 का मान अपने यहाँ पर यूज़ करेंगे अभी। तो समीकरण नंबर 1 से, तो देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में y की जगह क्या लिखोगे, y1, और x की जगह क्या लिखोगे, x1। कारण क्योंकि जो ये बिंदु होता है, ये स्पर्श बिंदु वक्र के ऊपर स्थित होता है, तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर y1 और x1 का यूज़ करेंगे, और x1 का मान 4,2, एक बार 4 लिखना है और एक बार 2 लिखना है। तो पहले मैं x1 का मान लिख रहा हूँ 4, तो y1 बराबर आया, +2 में, तो 4 - 3 बराबर 0, तो y1 +2। ठीक है, 4 - 3 1, 2 रह जाएगा, तो y1 का मान कितना आया, -2। y1 का एक मान आ गया। अब y1 का दूसरा मान भी निकालना है इस 2 के लिए, तो लिखेंगे पुनः x1 बराबर 2 पर, तो y1 +2/2 - 3 बराबर 0, तो ये आ जाएगा +2। ठीक है, अब इसको हल करके देख लेना, +2। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु देखिए कौन कौन से, x1 का मान 4, उसके संगत y1 का मान -2, एक तो ये, और दूसरा स्पर्श बिंदु x1 का मान 2, y1 का मान भी 2। तो देखिए 2 स्पर्श बिंदु हैं, एक ही स्पर्श रेखा के लिए 2 स्पर्श बिंदु हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक स्पर्श रेखा के लिए 2 स्पर्श बिंदु आ गए, प्रवणता यही रहेगी, प्रवणता नहीं चेंज होएगी, क्योंकि ढाल जो है वो रेखा की वो फिक्स रहेगी। अब आपको स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने हैं, तो स्पर्श रेखाओं का समीकरण सीधा लिख देते हैं समीकरण। तो समीकरण का सूत्र लिखा था हमने, y - y1 बराबर m x - x1। तो आपको क्या करना है, पहले इसके लिए और फिर उसके लिए, दोनों के लिए बारी बारी से स्पर्श रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। और m की जगह क्या यूज़ करोगे, m की जगह 2, m का मान कितना रहेगा, 2। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए y1 की जगह -2 लिखा, तो यहाँ +2 आ जाएगा, m का मान 2, फिर x - x1 की जगह 4। तो इसको हल कर लेना, तो y बराबर 2x, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, माइनस का 8, और ये 2 भी उधर जाएगा तो -10। तो ये पहला समीकरण। और इसी तरीके से दूसरा समीकरण आप खुद ज्ञात करके देखेंगे। क्या करना है, इस बिंदु के लिए आप समीकरण ज्ञात कर लेंगे। दूसरा m का मान वही रहेगा 2। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वक्र दे रखा है, बिंदु ज्ञात करने हैं। कंडीशन क्या है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है और अगली बार स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। तो हमने बात की थी विशेष परिस्थितियों की, तो उन्हीं विशेष परिस्थितियों का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसका पहले अवकलन तो करना पड़ेगा। पहले अवकलन कर लेते हैं इसका। समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का अवकलन 2x आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे नहीं, गुना भाग में है। फिर प्लस y स्क्वायर का अवकलन 2y, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन है इसलिए आगे y का भी अवकलन करना पड़ेगा, dy/dx, और कांस्टेंट का अवकलन 0। और अब बात करेंगे अपने कि dy/dx का मान क्या आएगा। तो पहले तो इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy/dx, dy/dx। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो x/4 बचा यहाँ पर, ठीक है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले x/4 का पक्षांतरण करेंगे, माइनस का x/4। फिर ये जो y/25 है ये उधर जाके इसका भी पक्षांतरण होगा, तो संख्या पलट जाएगी, 25/y बन जाएगा। तो गुणा में आ जाएगा 25 बटा में क्या आ जाएगा y। तो ये हमारे पास इस फलन का अवकलन है। अब बात करते हैं आगे कि बिंदु। तो बिंदु क्या मानोगे? बिंदु मानोगे x1 y1। तो यहाँ लिखेंगे माना बिंदु, माना बिंदु। तो बिंदु हमने क्या मान लिया? x1 y1। तो dy/dx का जो मान आएगा वो इसी बिंदु के लिए आएगा। और सामने आ जाएगा माइनस का 25 x1 बटा में 4 y1, ठीक है, ये dy/dx का मान आ गया। अब इसने क्या बोला है? पहली कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं नंबर 1 कि स्पर्श रेखा समांतर है किसके? x अक्ष के। तो क्या होता है जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx का जो मान है वो 0 होता है। dy/dx बिंदु कौन सा? x1 y1, कितना मान आएगा? 0। तो आपको dy/dx को 0 करके देखना है कि क्या आंसर आएगा। तो इसको 0 करना है तो ये वाला मान 0 कि माइनस का 25 x1 बटा में 4 y1 बराबर 0। वज्र गुणा करोगे जब इसका तो x1 का मान कितना आ जाएगा? 0। आप करके देख लेना, ठीक है। तो x1 का मान 0 आ गया। अब देखिए ये बिंदु स्पर्श बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? वक्र पर। तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो इस बिंदु को हम यहाँ भी यूज करेंगे। समीकरण नंबर 1 से तो x1 की स्क्वायर बटा 4 y1 की स्क्वायर बटा 25 बराबर कितना? 1। तो x1 का मान कितना है? 0। तो वहाँ 0 लिख देंगे x1 की जगह। तो ये तो 0 ही बन जाएगा सारा। y1 की स्क्वायर बटा में 25 बराबर 1। वज्र गुणा करोगे तो y1 की स्क्वायर बराबर 25, तो y1 बराबर आएगा प्लस माइनस 5। मतलब पहला जो बिंदु हमारे पास आया वो आया 0, प्लस माइनस 5। एक्चुअल में ये 2 बिंदु हैं, ठीक है, 0, 5 और 0, माइनस 5। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की जिसमें स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। देखिए दूसरी कंडीशन इसका अपोजिट है बिल्कुल, कि जब x अक्ष के समांतर है तो dy/dx को 0 करना होता है, y अक्ष के समांतर है इसके उल्टे को 0 करना होता है। सेकंड जो कंडीशन है कि स्पर्श रेखा समांतर किसके? y के। तो dx/dy को क्या कर दो? 0 कर दो। तो ये आप खुद करके देखना, मैं यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इस बार y1 0 बनेगा। आप करके देख लेना कि इसका उल्टा जो है, इस मान का जो उल्टा है उसको 0 करना है, तो इस बार y1 0 बन जाएगा। और y1 का मान जब 0 यहाँ पे लिखोगे तो इस बार x1 का जो मान है वो प्लस माइनस 2 आएगा। मतलब इस बार के जो बिंदु हैं वो आएंगे प्लस माइनस 2, 0। तो एक बिंदु ये और एक ये, वैसे टोटल 4 बिंदु हो गई है। देखिए
इसको मैं दूसरा तरीका, एक ज्यामितीय अर्थ भी इसका आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि कक्षा 11 में आप इस समीकरण को पढ़कर आए हो। ये जो समीकरण है वो किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का समीकरण है, ठीक है। x² + 4 + y² / 25 = 1, x² / a² + y² / a², मतलब ये दीर्घवृत्त के समीकरण का रूप है। तो यहाँ से भी इसको हम समझ सकते हैं। देखिए अगर अपने इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम की सहायता से देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। यहाँ पर आएगा 2,0, यहाँ आएगा -2,0, यहाँ आएगा 0,5 माइनस का, और ऊपर आएगा 0,5 प्लस का, ठीक है। ये y अक्ष, ये x अक्ष, ठीक है, x डैश y डैश। देखिए y के बटा में जो y² इसके बटा में इस पर बड़ी संख्या है, तो जो दीर्घवृत्त है वो ऊर्ध्वाधर बनेगा कि y अक्ष पे बड़ा मान आएगा और x अक्ष पे छोटा मान आएगा, कि ये a² और ये b², ठीक है, x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1। तो a² का मान 4, तो a का मान ±2, और b² का मान 25, तो b का मान ±5। तो उसके आधार पे मैंने दीर्घवृत्त की रचना की है कि जो a वाला मान है वो x अक्ष पे लेना होता है और जो b वाला मान है वो किस पर लेना होता है? y अक्ष पर लेना होता है। तो अब इस स्पर्शरेखाओं के जो समीकरण है वो यहाँ पर किस प्रकार से बन सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो हमें स्पर्शरेखा समांतर करनी थी x अक्ष के, ठीक है। यहाँ पर हटा दिया हमने इसको। देखिए यहाँ पर जो स्पर्शरेखा बनेगी वो x अक्ष के समांतर बनेगी, और एक यहाँ स्पर्शरेखा जो बनेगी वो भी x अक्ष के क्या बनेगी? समांतर बनेगी। तो एक बिंदु 0,5 और एक दूसरा बिंदु है 0,-5, ठीक है। ये जो बिंदु था ये समांतर था x अक्ष के, मतलब ये जो बिंदु था वो x अक्ष के समांतर स्पर्शरेखा के लिए था। अब y के समांतर, ये y अक्ष है, इसके समांतर स्पर्शरेखा यहाँ पर बन सकती है एक तो, और एक यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ बनेगी। तो यहाँ वाला जो बिंदु है वो 2,0 और इधर वाला जो बिंदु है वो -2,0, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ज्यामितीय रूप से भी इसको अपने समझ सकते हैं, लेकिन पेपर के अंदर तो हमें मैथमेटिकल फॉर्म ही इसकी अप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x और y के बाद इस बार आपको प्राचलिक समीकरणों के रूप में दे रखे हैं। प्राचल का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, t बराबर 90 डिग्री, और इस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करने का जो तरीका है ये वही तरीका रहेगा कि हमें dy और dx का मान ज्ञात करना है। तो dt के रूप में, मतलब हमने जो प्राचलिक समीकरणों के अवकलन किए थे उन्हीं मेथड्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे, और हम m का मान, या यूँ कहें कि dy और dx का मान हम ज्ञात करेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो x के अवकलन की, जो कि किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष। तो a कांस्टेंट है, गुणा में है, इसका अवकलन करेंगे नहीं। साइन क्यूब t का अवकलन करना है तो पहले पावर का अवकलन किया, 3 sin² t, और अब साइन का करेंगे cos t, ठीक है। इसी तरीके से y का अवकलन करेंगे तो dy/dt, b का होएगा नहीं, कांस्टेंट है, गुणा में है, इसलिए cos क्यूब में पहले पावर का करेंगे 3 cos² t, और फिर cos का अवकलन माइनस sin t, माइनस आगे लगाओ, दोनों का आपस में दे दो भाग, जिससे कि dy/dx का मान आ जाए, ठीक है। dy/dx का मान dy/dt अब उनमें dx/dt कि y वाले अवकलन में x वाले अवकलन का भाग देना है। तो dy/dx क्या आएगा? पहले इसको लिख लेते हैं, -3b cos² t sin t, और इसके बटा में 3a sin² t और साथ में cos t। तो देख लिए क्या बचता है? dy/dx माइनस का b बटा में a, माइनस का b बटा a, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कोस से कोस कटेगा, ऊपर कोस नीचे साइन, मतलब
कोट टी, ठीक है, कोट टी। अब बात कर लेते हैं बिंदु की। तो बिंदु क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि t बराबर π/2 पर, तो m का मान, ठीक है, ये m का मान बन जाएगा स्पर्श बिंदु के लिए। तो m का मान जो आएगा वो माइनस का b/a कोट 90 डिग्री, मतलब कोट π/2। और हम जानते हैं कोट 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, तो माइनस का b/a गुणा में 0, तो m का मान कितना आया, m का मान आया 0, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 आ गई। स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। अब बात करते हैं x1 और y1, स्पर्श बिंदु भी तो चाहिए अपने को, x1 और y1। तो x1 और y1 का जो मान है वो आएगा यहाँ से, देखिए कैसे, सबसे पहले लिखते हैं x1। तो x1 का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या करो, t की जगह क्या लिखोगे, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1, 1 का क्यूब 1, तो x का मान मतलब x1 का मान आएगा कितना, a। और y1 का मान आएगा यहाँ से, इस बिंदु को यहाँ पे लिखो, तो कोस 90 0, सारा 0 हो जाएगा, मतलब स्पर्श बिंदु कितना आया, a,0। और अब हमें ज्ञात करनी है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो m का मान लिखो, x1 का मान लिखो, a1 का मान लिखो। तो देखिए y माइनस y1 का मान है 0, तो 0, और m का मान भी है 0, और इधर आ जाएगा x माइनस a, तो वो तो सारा 0 के गुणा में तो 0 ही बन जाएगा। तो y माइनस 0 बराबर 0, या यूँ कहें कि y बराबर 0, ये किसका समीकरण है, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखिए इसके जो बाकी क्वेश्चन जो बच गए, 7वां क्वेश्चन, पहले तो 7वें क्वेश्चन में आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है। बिंदु दे रखा है, तो अभिलंब के समीकरण के लिए बस आपको प्रवणता का ध्यान में रखना है कि प्रवणता आपको -1/m यूज़ करनी है। बिंदु आपको दे रखा है, बस आप प्रवणता का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन जो है ये आप खुद सोल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपको वक्र के समीकरण दे रखे हैं, साथ में आपको बिंदु भी दे रखे हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन। तो 8वां जो क्वेश्चन है वो 6ठे क्वेश्चन के जैसा ही है, वक्र दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, अवकलन कीजिए, m का मान निकालिए, बिंदु दे रखा है तो डायरेक्ट सूत्र के अंदर यूज़ कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है 7वां और 8वां, ये 2 क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, और साथ में इसके एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, 20वां एग्जाम्पल, 21वां एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल आप ज़रूर सोल्व करके देखेंगे, 20वां, 21वां और एक 22वां, ठीक है। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर हम इन्हीं एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे 8.4 की। थैंक यू।